जैसे यानी क्लास 10th, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एप्टीट्यूड के साथ पढ़ रहे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, लाइट चैप्टर का ये 9th पार्ट है। इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ा। आपको शायद ध्यान हो, रूल्स ऑफ इमेज हमने मिरर में ही पढ़े थे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के पढ़े थे ना। मिरर में रूल्स ऑफ इमेज पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के। जब हमने 4 रूल्स पढ़े थे कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद जो लौटती है वो फोकस से होकर लौटती है। कुछ इसी तरह के यहाँ पर रूल्स हैं जो कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में केवल उन रूल्स का स्वरूप अलग है, दिखते अलग है लेकिन है सेम। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर रूल्स की बात करेंगे, इसमें कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में वहां हमने जो 4 रूल पढ़े थे, यार रूल 3 हो गए हैं, पर यूज हमको वही 2 रूल्स यूज करने हैं। कौन सा? पहला रूल तो वही है, इन्फिनिटी से रेज आएगी। मैंने आपको कन्वर्जन को डायवर्जन बताया था, रीजन बताया था कि कन्वर्जन कैसे होती है, डायवर्जन कैसे होती है। तो ये क्या होती है, फोकस से कन्वर्ज हो जाती है, और जिस फोकस से कन्वर्ज होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर होता है ये प्रिंसिपल पैरेलल लेंस आती है और ये डायवर्जिंग लेंस से डायवर्ज हो जाती है, बट हमको अपीयर होती है कि इस फोकस से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ये वाला फोकस यहाँ पे क्या कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल फोकस। वहीं पर हम कहते हैं दूसरा रूल क्या होता है कि रेज मेरी फोकस से होकर जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, यदि ये प्रिंसिपल फोकस है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी फोकस। लेकिन हम कौन सा मानते हैं, प्रिंसिपल फोकस मानते हैं, इसलिए ये वाली फोकल लेंथ मानी जाती है। इसके साथ साथ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मानी जाती है। क्लियर है बात? यहां पर ये प्रिंसिपल फोकस है तो सेकेंडरी फोकस कौन सा होगा, ये वाला। तो फोकल लेंथ कहां होगी, ये वाली फोकल लेंथ होगी, और ये क्या होगी, मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होती है और यहाँ पर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होती है। कुछ कुछ आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर वाला हिसाब है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, या ये कहो कि इसका फील अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी फोकस ये वाला है, तो सेकेंडरी फोकस पर रेज आ रही होती है, ऐसा लगता है सेकेंडरी फोकस पे आ रही है, बट लेंस आने की वजह से क्या हो जाती है, ये पैरेलल हो जाती है। बात समझ में आ रही? यहां पर एक रूल और आता है, वहां पे आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि पोल पर जो रे आ रही थी वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता था, तो रिटर्न बाय चली जाती थी। यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर पर रे आती है और विदाउट डेविएशन ये सीधी चली जाती है। सेम यहां होता है, ऑप्टिकल सेंटर पर रेज आती है, विदाउट डेविएशन ये सीधी चली जाती है। तो ये हमारे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। ये रूल्सों में हम जो इमेज बनाएंगे वो 2 रूल्स की जरूरत होगी, या यूं कहिए, मैंने आपको बताया था इमेज कब बनती है, जब मिनिमम हमको 2 रेज चाहिए। कहां बनती है, जहां पे वो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां पर हम एक ये वाला रूल यूज करेंगे कि पैरेलल आने वाली रेज फोकस हो जाएगी। फिर से वही सेम बात बोलूंगा कि रूल्स में कोई सा भी यूज कर सकता हूं, बट हम ऐसा रूल यूज करेंगे जो सब में लग जाए, हमें चेंज ना करना पड़े। तो एक रूल ये यूज करेंगे, एक रूल यूज करेंगे ये वाला, ऐसे कॉनकेव में एक ये वाला और एक ये वाला। इससे हम सारी इमेजेस बनाएंगे। वहां हमने कॉनकेव में 6 इमेज बनाई थी, कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेज बनी थी। पता है वही वाली, जैसे एक पहले हमारे सबसे पहले फोकस ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, इंफिनिटी पर। धीरे किसका आया था, उसको कहां लेके आए थे, बियॉन्ड सी लेके आए थे, फिर सी पे रखा, फिर बिटवीन सी एंड एफ रखा, फिर एफ पे रखा, फिर एफ और पोल के बीच में रखा। और 2 इमेज हमारी कहां बनी थी, कॉन्वेक्स में, एक तो इंफिनिटी पर, एक एनीवेयर। ऐसे यहाँ पर 6
इमेज जो बनती है वह कॉनकेव मिरर में बनी थी या कॉनकेव लेंस में बनाएंगे 6 इमेज, और 2 इमेज बनाएंगे कहां पर, कॉनकेव लेंस में। तो आइए चलिए इमेज बनाते हैं। तो देखिए अब हम इमेज के बारे में देखते हैं। तो हम क्या देखें इसमें कि कॉन्वेक्स में जो बन रही है मेरी 6 इमेज बन रही है, 1 2 3 4 5 6, और 2 इमेज बनी है मेरी किसमें, कॉनकेव। केसेस सारे वही, चीजें सारी वही लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट हम कहां पे ले रहे हैं, उसके बाद हमें क्या लिखना है, इमेज कहां इसकी इमेज बनी, उसके बाद क्या लिखना है, इमेज के बाद आएगा हमारा क्या, नेचर, इसका नेचर कैसा है, और देन आफ्टर साइज ऑफ इमेज के बाद इमेज की जो साइज बन रही है वो किस तरह से बन रही है। अच्छा आपको एक मैं चीज बताऊं, जो टेबल आपने वहां बनाई है मिरर वाले में टेबल बनाई है ना, 6 इमेजेस बनाई है आपने कॉनकेव मिरर की और 2 इमेज बनाई कॉन्वेक्स मिरर की, वो डिट्टो या छाप दीजिए, बस कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा और कॉनवेक्स मिरर की जगह कॉनकेव लेंस आ जाएगा। क्लियर है, कॉनकेव को कॉन्वेक्स कर देना, कॉन्वेक्स को कॉनकेव कर देना, मिरर की जगह लेंस कर देना, सेम टेबल आएगी। देखते हैं यार, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां लिया हमने, इंफिनिटी पर, इंफिनिटी से आने वाली रे कहां से आती है, पैरेलल आती है, फोकस से होके जाती है, 2 रे चाहिए तो एक और रे ले लीजिए, दूसरी रे कहां से जाएगी, फोकस हो जाएगी, तो इमेज कहां बनी मेरी, एट f2, इमेज कहां बनी मेरी, एट f2। इसके साथ यदि इमेज मेरी लेंस के इस साइड बनी है, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट यहां की तरफ है, इमेज मेरी यहां बन रही है, तो यहां इजीली हम क्या लगा सकते हैं, स्क्रीन लगा सकते हैं। यदि यहां मैं स्क्रीन लगा दूंगा तो इमेज किस पे बनेगी, स्क्रीन पे बनेगी। अच्छा आपको एक बात और बताऊं, आपकी बुक में एक्टिविटी हुई है कि जो लेंस है इसकी जो इमेज बनती है बहुत छोटी टिनी इमेज बनती है, ठीक है। या आपने सुना होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, सुना, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, उससे एक पेपर को इस तरह करके देखते हैं, जितनी भी सन की रेज होती है कन्वर्ट होके एक ही पॉइंट पे आती है और बर्न आउट हो जाता है पेपर। सेम चीज यहाँ पे होती है, सारी की सारी रेज आती है एक ही पॉइंट फोकस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल से रेज का प्रेशर हाई होगा, हीटिंग इफेक्ट डेवलप होगा, तो ये बर्न हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी होते हैं। चलिए, तो नेचर से कैसा हुआ, रियल, कैसा हुआ, रियल, और जो भी रियल होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड। पहले का लिखना है हम फर्स्ट में इसका साइज कैसा है, अभी मैंने कहा टिनी, पॉइंटेड, वेरी स्मॉल, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं यहां पर हम। अब आगे क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। पहले कहा था हमारा इंफिनिटी पर, फिर लेके आए हम बियॉन्ड 2f1, वहां पर बियॉन्ड सी बोलते हैं, यहाँ बियॉन्ड 2f1 ऑब्जेक्ट रखा, इमेज का बन रही है मेरी बिटवीन f2 एंड 2f2, तो इसमें चेंज कर देंगे, इन सब कुछ चेंज करते हुए इमेज के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, आप खुद बनाइएगा एक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या बनी, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन f2 एंड 2f2, कैसी बनी है, लेंस के इस साइड है, तो ये कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा रहता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। दूसरी इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट मैंने कहा रखा 2f1 मतलब सी पर। आप याद कीजिए कॉनकेव मिरर में जो हमने सी पर इमेज बनाई थी, वो सी पर इमेज जो बनी थी, सॉरी सी पर जो ऑब्जेक्ट रखा था उसकी इमेज कहां बनी थी, एट सी पर, जस्ट सेम साइज की इमेज बन रही थी। तो यहाँ पर 2f1 पे मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, मेरी इमेज देखिए कहां बन रही है, रूल्स वही यूज कर रहे हैं, 2 रूल, कौन सा, पहला रूल पैरेलल ले आएगी, प्रिंसिपल फोकस से वो ले जाएगी, दूसरा रूल ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी। ऐसे सेम यहाँ पर सबसे पहला रूल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, पैरेलल ले आई, प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, दूसरी, क्लियर, वही 2 रूल, और कुछ रूल यूज ही नहीं करना। इमेज का मन नहीं है 2f2 सी पर, कैसा होगा, सेम साइज, नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, सेम कहानी चल रही है। इससे थोड़ा और आगे लेके आए तो ऑब्जेक्ट कहां गया, बिटवीन 2f1 एंड f1, पहला रूल पैरेलल ले जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, दूसरा रूल ऑप्टिकल सेंटर से होके सी के पास हो जाएगी, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f2, वहां बियॉन्ड सी बनती थी, नेचर कैसा हुआ, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि इस साइड बन रही है लेंस की, ठीक है।
इसके साथ साथ नीचे हो गया साइज कैसा हुआ, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पांचवें पे आपका ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में देखा है हमने, नाम दिया ऑब्जेक्ट को F1 का। यदि मैं F1 को ऑब्जेक्ट रखता हूं, पहला रूल प्रिंसिपल पहले जाएगी रे, प्रिंसिपल फोकस के पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। हमने क्या देखा, ये एक दूसरे को नहीं काट रही है, मतलब कहीं इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी। इमेज बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि लेंस के इस साइड है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज। यहाँ पर लास्ट इमेज, अब हम ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है कई बार कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो F1 और O के बीच में रखा, तो पहला रूल क्या हुआ, पैरेलल गई ये रे और प्रिंसिपल फोकस होके क्या होगा, पास हो। दूसरा रूल, ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जा रही है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे इन दोनों के बीच में गैप है ये वाला, ये गैप इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि आगे जाके कहीं भी इमेज बनने वाली नहीं है। तो हमने इनको पीछे एज्यूम करके देखा कि यहाँ पे इमेज बन सकती है, क्या हमने देखा कि यहाँ पे इमेज बनी, इसका मतलब ये इमेज कहाँ बन रही है, लेंस के इस साइड। तो ये इमेज का नेचर कैसा होगा, सेम साइड बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस की यदि मैं तीनों चीज लिखूं तो इमेज मेरी कहां बन रही है, सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन रही है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये 6 इमेज बनी हमारी कहां पर, कॉन्वेक्स लेंस में। अब कॉनकेव लेंस में देखें, कॉनकेव लेंस में एक तो पहले वही वाली इमेज कि ऑब्जेक्ट मैंने कहा रखा इंफिनिटी पर रखा है, तो लेंस मेरी रे पैरेलल आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस होके जा रही है। एक और ले लीजिए, एक और रे आई और ये भी डाइवर्ज हो गई और इसका लग रहा है कि ये फोकस से होके जा रही है, तो इमेज मेरी फोकस पे बनेगी। सेम साइड है तो वर्चुअल है, इरेक्ट होगी, ठीक है। इसके साथ साथ नहीं होगी, सेम वही, वहां हमने कॉन्वेक्स मिरर के साथ किए थे या कॉनकेव लेंस के साथ कर रहे हैं, वही कांड, सेम कांड होगा। अब एनीवेयर कहीं लिख लीजिए आप, एनीवेयर वाला, ठीक है। एनीवेयर में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, हमने देखा कि ये पैरेलल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ऐसा लगता है यहाँ से प्रिंसिपल फोकस रुकी गई, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस जो होता है किसका, ये लेंस का, वो इस साइड होता है। अगली रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और सीधी चली जाएगी। फिर जब हमने देखा कि इसकी जो इमेज बनी वो सेम साइड बनी जहां पे ऑब्जेक्ट था, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई, स्मॉलर देन बनी, और कहां बनी, O और F1 के बीच में। वहां आपको याद हो P और F के बीच में बनती थी इमेज मेरी, तो इस तरह से 8 इमेज बनती हैं, 6 कॉन्वेक्स में और 2 कॉनकेव लेंस में। इसके बाद आते हैं किस पर, लेंस फॉर्मूले के ऊपर, कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला याद है आपको, क्या किया था मिरर फॉर्मूले में हमने, 1/f = 1/v + 1/u। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/v। यहां माइनस आता है, प्लस आता था। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि एक म्यान में केवल एक ही तलवार रहती है, और यहां तलवार कौन है, M। जहां मिरर का M आ रहा है वहां माइनस, जहां मिरर का M आ रहा है वहां माइनस नहीं आएगा, और जो माइनस आ रहा है वहां मिरर का M नहीं आएगा, मतलब एक M आएगा, या तो माइनस वाला M या मिरर वाला M, ठीक है। मिरर वाले M में माइनस नहीं आया, यहां माइनस आ गया तो M तो है तो मिरर नहीं है। लेंस में माइनस आएगा, मिरर में माइनस नहीं आएगा। आपको बताइए F हमारा फोकल लेंथ होता है, कौन सी फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस वाली। ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इसका यहां पर निकालते हैं मैग्निफिकेशन। अच्छा, एक चीज में यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो लीनियर मैग्निफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो एंगल के रेस्पेक्ट बनता है और लीनियर मैग्निफिकेशन जो लाइन बेसिस पे बनता है। यहाँ पे हमारे कोर्स में जो है 10th में लीनियर मैग्निफिकेशन ही है जो लाइन बेसिस पर है। एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन जो एंगल बेसिस पे होता है, यहाँ पे अल्फा बीटा थीटा इस तरह के एंगल्स आते हैं, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम से क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा कुछ अंतर है, मिरर वाले में यहाँ माइनस आता था, लेंस वाले में माइनस नहीं आता, ठीक है। इसमें यहाँ पे छोटी चीज और, तो ये आया मैग्निफिकेशन। इसके साथ हमने एक इंपॉर्टेंट चीज और देखे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ये कन्वेंशन की स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखें, साइन कन्वेंशन वो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है कि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फॉलो करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने माना यहाँ पर कहीं सेंटर है जिसको मैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हूँ, यहाँ पर कोई सा भी लेंस रख दीजिए, इसमें कॉन्वेक्स लेंस रख दीजिए चाहे कॉन्वेक्स लेंस रख दीजिए, जितनी भी इधर डिस्टेंस होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव, इधर वाली सारी की सारी नेगेटिव, नीचे वाली सारी की सारी नेगेटिव, ऊपर वाली सारी की सारी पॉजिटिव। ये आपको नोट करा देता हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। सपोज कीजिए, अच्छा एक बात और, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसके यही रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां आएगा, ऑलवेज हियर। ये मैंने आपको बताया भी था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव, तो यू तो हमेशा भाई साहब नेगेटिव रहने वाला है, चाहे कॉन्वेक्स का हो चाहे किसका हो, कॉनकेव का हो, यू नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कॉन्वेक्स लेंस यदि यहाँ पे रखता हूं मैं और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होता है, तो एफ क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा, कॉन्वेक्स का। प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स का किस साइड होता है, इस साइड होता है ना, F2 पर प्रिंसिपल फोकस होता है, तो इस साइड होता है, तो ये F2 क्या रहने वाला है भाई, पॉजिटिव, तो यहाँ पे F क्या रहने वाला है, इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, कॉनकेव यदि यहाँ रखता हूँ तो इस साइड होता है, F1 प्रिंसिपल फोकस है। बताया था मैंने कि पैरेलल आने वाली रे आफ्टर द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जिस पॉइंट से होके पास होती हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बहुत बढ़िया, आहा आपको समझ में आ रही है बात। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ फोकस हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव। गर्मी बहुत जोरों की पड़ रही है और आगे देखेंगे वी, इमेज वी। अच्छा जितनी भी कॉन्वेक्स में इमेज बनती है, 6 इमेज बनती हैं, 5 रियल बनती हैं और 1 बनती है वर्चुअल। रियल में इमेज कहां बन रही थी, यहां ऑब्जेक्ट था, सारी की सारी इमेज यहां बन रही थी, तो इमेज रियल में कैसी थी, पॉजिटिव। तो इमेज पॉजिटिव होगी कब, जब रियल होगी। एक चीज जो इस साइड बनी थी, याद है ना, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, तो वो थी हमारी नेगेटिव। ये कब होगा, जब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ऐसे यहां पर सारी की सारी इमेज यही बनी थी बिटवीन F1 एंड O, तो सारी की सारी कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये आपका होगा साइन कन्वेंशन। इसके साथ एक टॉपिक आपका और है जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या बताता है, नाम सुन रहा, पावर। रेस कितनी डाइवर्स होगी और कितनी कन्वर्ज होगी, जो लेंस से पास होने वाली रेस है वो किस मात्रा में डाइवर्स हो रही है या कितनी डाइवर्स हो रही है और कितनी कन्वर्ज हो रही है, वो क्या कौन होता है, पावर। एबिलिटी टू डाइवर्स और कन्वर्जिंग द रेस। यह सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं कि आंखों की देखने की क्षमता, आपकी आंख के अंदर क्या है, एक लेंस है। जब तक सही रहता है, दूर का प्रॉपर दिखाई दे रहा है, पास का प्रॉपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपकी पावर सही है।
जहां आपके पास के देखने में कमी आई, पावर में कमी आ रही है। तो ये किस चीज में कमी आ रही है? लेंस में। लेंस ढंग से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। समझ आती है बात? तो ये पावर होती है। वैसे पावर की डेफिनेशन की बात करें तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, तो पावर क्या जाएगा? 1/f। अच्छा, इसमें छोटी सोचने वाली बात है, यदि डिस्टेंस सारी मीटर में दे रखी हैं तो यहाँ पर 1/f आता है, और यदि डिस्टेंस मेरी सेंटीमीटर में है, सिंपल सी बात है भाई, सेंटीमीटर को मीटर में मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 का डिवाइड। यदि f में 100 का डिवाइड करूंगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में ये वाली कमी आती है। ठीक है, मीटर में 1/f, सेंटीमीटर में 100/f। पावर की जो यूनिट होती है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। जैसे डी से डिनोट करते, जितनी 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, इस तरह से। अब यहाँ पे एक चीज और बताऊं मैं आपको, यदि पावर में कॉन्वेक्स में निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव किसमें होती है? कॉन्वेक्स में। और नेगेटिव किसमें होती है? कॉनकेव में। कॉनकेव में। अच्छा, तो छोटी सी बात हम वहां और करेंगे, थोड़ी सी जो स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई ना, हाँ सही कर लो। कॉनकेव, CAV। इसकी छोटी सी बात हम आई वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तब और करेंगे पावर की, तो और डीप में जाएंगे पावर में। ये आप तो केवल इतना ही है इस चैप्टर में। इसमें एक चीज और आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। अब मैंने एक लेंस के साथ 2-3 लेंस लगाए, तो मैं कह रहा हूं उन सारे लेंस की कॉम्बाइंड पावर निकालेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के लिए सिंपल सा बात करते हैं, टोटल पावर इज इक्वल टू हो जाती है जितने भी लेंस लगाने, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। मैंने एक 30 क्वेश्चन की शीट बनाई है, उस शीट के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, सारे A to Z, सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाले। और सॉल्व करने के बाद यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझसे आपको पूछना है। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझसे प्रॉपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कॉल भी कर सकते हैं मेरे पास। ठीक है, ढंग से पढ़ाई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई टॉपिक आपका स्लिप हो गया है, कोई चीज समझ में नहीं आई, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर निकालना अक्सर आ जाता है, तो इस पर क्वेश्चन की जो मैंने क्वेश्चन एक शीट बनाई हुई है, उस शीट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर सबको सेंड की हुई है। यदि किसी को चाहिए तो मुझसे मांग सकता है, और इसके नोट्स भी अवेलेबल है मेरे पास, वो आप ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।